हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखने वाले हैं साइन कन्वेंशन इन लेंस। अब ये जो साइन कन्वेंशन है लेंस का, ये बहुत ही सिमिलर है हमारा मिरर के साइन कन्वेंशन से। बस दोनों में कुछ टर्म्स हैं जिनके बीच कुछ डिफरेंसेस हैं बस। बाकी हर चीज़ जो है लगभग वो सेम ही होने वाली है। तो अगर आपको मिरर का साइन कन्वेंशन अगर ध्यान में है तो आपके लिए लेंस का साइन कन्वेंशन समझना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअल में दोनों के बीच जो मेन डिफरेंसेस आता है, तो मिरर में क्या होता है, हमारा पोल ऑफ द मिरर जो है वो एक सेंट्रल पॉइंट होती है जहाँ से हमेशा हम डिस्टेंस को मेज़र करते हैं। वहीं पे लेंस में क्या हो जाता है, हमारा जो मेन हमारा जो सेंट्रल पॉइंट हो जाता है दैट इज़ कॉल्ड द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। बस इतना ही, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस। और यहीं से जो है सारे डिस्टेंस मेजर किए जाते हैं। तो अगर आप यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे भी आपको 3 स्टेटमेंट्स जो है पढ़ने हैं, सिर्फ 3 स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट्स इन द साइन कन्वेंशन ऑफ लेंस या साइन कन्वेंशन इन लेंस। ठीक है। तो 3 स्टेटमेंट में कौन कौन सा है, तो अगर आपको मिरर का ध्यान में होगा तो आप बहुत अच्छे से जो है इसको कैच कर सकते हैं। तो 3 स्टेटमेंट में पहला स्टेटमेंट था हमारा क्या, डिस्टेंस इज ऑलवेज मेजर्ड फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ लेंस। और मिरर में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर की जगह पे सिर्फ हमारा था पोल ऑफ द मिरर। तो स्टेटमेंट्स लगभग सेम ही है, बस टर्म्स यहाँ पे केवल चेंज हो जा रहा है। पोल की जगह पे अब ऑप्टिकल सेंटर आ रहा है। तो इसलिए आपको यहाँ पर साइन कन्वेंशन इन लेंस में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। इजीली हो जाएगा अगर आपने मिरर वाला पार्ट अच्छे से क्लियर किया होगा तो। ठीक है। तो चलिए सेकेंड नंबर स्टेटमेंट क्या है देखते हैं। द डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव। यही तो हमने मिरर में भी पढ़ा था। थर्ड स्टेटमेंट, द डिस्टेंस मेजर्ड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस इज ऑलवेज टेकन पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मीन्स यहाँ पे हो जा रहा है कि अगर आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं, मतलब डाउन द प्रिंसिपल एक्सिस, तो वो डिस्टेंस निगेटिव मेजर किया जाएगा। सेकेंड नंबर स्टेटमेंट में भी वही है, डिस्टेंस मेजर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज इज पॉजिटिव एंड वाइस वर्सा, मतलब आपका अगर आप इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे, प्रोपगेट करेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे, तो आपका डिस्टेंस जो होगा वो नेगेटिव होगा। दैट्स ऑल। तो ये है सबसे मेन पार्ट आपका साइन कन्वेंशन का, जो बस आपको दिमाग में रखना है, ध्यान में रखना है हमेशा। नहीं रखेंगे तो फिर पॉजिटिव नेगेटिव का जो प्रॉब्लम है वो इशू आएगा ही, और इसकी वजह से आपके एक भी न्यूमेरिकल करेक्ट नहीं हो सकेंगे, एक भी नहीं। तो इसलिए हमेशा ये साइन कन्वेंशन के ये तीनों स्टेटमेंट्स आपको दिमाग में होने चाहिए। और ये अगर हो गया तो थोड़ा बहुत चीज़ें जो है आपको क्या करनी होगी, आपको अपने दिमाग में बिठा के रखना होगा। और वो क्या है पता है, वो है आपका इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंस। जी हाँ, इमेज फॉर्मेशन। अगर आपके दिमाग में इमेज फॉर्मेशन जो है लेंस का अगर है, तो आपके लिए इन स्टेटमेंट्स को यूज़ करके साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करना एक्सट्रीमली बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। और गारंटी कि एक भी न्यूमेरिकल आपके जो हैं वो पॉजिटिव और नेगेटिव साइन की वजह से गलत नहीं होंगे। ठीक है। तो चलिए अब यहाँ पे समझते हैं कि जो है क्या कैसे होता है। तो मिरर के केस में क्या हो रहा था कि ऑब्जेक्ट जिधर होती थी, इमेज भी जो है उसी साइड बन रहा था। तो कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है जिसकी वजह से आपका यहाँ पे साइन कन्वेंशन को इस्तेमाल करके न्यूमेरिकल बनाना थोड़ा आसान हो जाएगा। अब अगर आपने मिरर वाला पार्ट अगर अच्छे से किया है, तो लेंस वाले को हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा कोरिलेट करते हुए चलते हैं, अपने आप जो है हमारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। तो मिरर के केस में हमने देखा कि 2 तरह का इमेज फॉर्मेशन हो रहा था। एक रियल इमेज फॉर्मेशन होता है और दूसरा वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो उसी तरीके से लेंस में भी ये 2 बातें आती हैं, एक में रियल इमेज फॉर्मेशन होता है और एक केस में जो है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होता है। अब रियल इमेज की अगर हम बात करते हैं, रियल इमेज में अगर हम बात कर लें, तो रियल इमेज जो है हमारा
मिरर के सेम साइड में बन रही थी। मतलब कॉनकेव, अगर हम जो है मिरर की बात करें तो कॉनकेव मिरर में हमने क्या देखा, जो रियल इमेज बन रही थी वो सेम साइड में बन रही थी। सेम साइड मतलब जिधर ऑब्जेक्ट रखी हुई है उधर ही बन रही थी। मगर वर्चुअल इमेज में हमने क्या देखा, ये जनरली जो है कॉन्वेक्स मिरर में आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। तो कॉन्वेक्स मिरर में आपने क्या देखा कि जो इमेज बन रही थी, वर्चुअल इमेज जो बन रही थी, वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, आपकी मिरर के पीछे बन रही थी, है ना। और जो है कॉन्वेक्स मिरर में ही नहीं, कॉनकेव भी मिरर के केस में आपने जो है, कॉनकेव मिरर के भी केस में आपने देखा कि जो वर्चुअल इमेज बन रही थी वो बिहाइंड द मिरर बन रही थी, ठीक है। तो वहाँ पे जो साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव नेगेटिव जो आ रहा था, तो लेंस में थोड़ा सा उससे अलग होने वाला है, थोड़ा सा ही अलग होने वाला है। क्यों ऐसा? क्योंकि रियल इमेज जो बनती है लेंस में वो हमेशा क्या बनती है, सेकेंड साइड में बनती है। मतलब लेंस के दूसरी साइड में बनेगी रियल इमेज, मगर जबकि वर्चुअल इमेज जो है वो सेम साइड में बन जाती है, ठीक है, सेम साइड ऑफ द लेंस। और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, अपोजिट साइड में बन रही है, बस यही फ़र्क है। और ये अपोजिट साइड में बनने की वजह से यू वी एफ आर इन सब के साइन में थोड़ा चेंजेस आएंगे, जो मिरर के जैसा नहीं है, ठीक है। मिरर के जैसा नहीं है, जो मिरर में था यू वी एफ आर जो वहाँ पॉजिटिव होता था, ज़रूरी नहीं है कि वो लेंस के भी केस में सब पॉजिटिव ही होंगे, या जो मिरर के केस में नेगेटिव था वो लेंस के भी केस में नेगेटिव होगा, नहीं। बस इन चीज़ों को आपको क्या करना है, दिमाग में रखना है कि हाँ, मिरर के केस में जो इमेज फॉर्मेशन थी वो आपके दिमाग में होनी चाहिए कि जब इमेज बनी तो रियल इमेज बनी या वर्चुअल इमेज बनी, कौन कौन से कंडीशंस में जो है रियल और वर्चुअल इमेज बन रहे हैं। अगर आपको इस टॉपिक पे डाउट है तो ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है ये डाउट भी आपकी ख़त्म कर दूंगा, ठीक है। इमेज फॉर्मेशन बाय मिरर एज वेल एज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस, दोनों हम लोग जो है उसको कवर करेंगे, दोनों पार्ट को कवर करेंगे, ठीक है, अगर डाउट है तो चलिए बिना देरी किए हुए लेंस के और पार्ट को जो है हम लोग समझते हैं यहाँ पे। तो ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर हम टाइप्स ऑफ लेंस की बात करते हैं तो लेंस जो है हमारा दो तरह का होता है। एक होता है, वैसे तो होने के लिए 6 टाइप्स होते हैं, बट जो हमको हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली पढ़नी है तो वो दो तरह के हैं। एक है हमारा कॉन्वेक्स लेंस और दूसरा एक है हमारा कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जो है ये मिरर के कॉनकेव मिरर की तरह इमेज फॉर्म करता है। मतलब ये रियल एज वेल एज जो है वर्चुअल दोनों इमेजेस बनाता है ये, ठीक है, रियल एज वेल एज वर्चुअल इमेजेस दोनों इमेजेस बनाता है। तो 5 रियल इमेजेस बनाता है ये और एक वर्चुअल इमेज बनाता है, मतलब एक कंडीशन में वर्चुअल इमेज बनाता है। जबकि अगर हम कॉनकेव लेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे सिर्फ दो ही इमेज फॉर्मेशन होती है, दो ही कंडीशंस में इमेज फॉर्मेशन होती है और दोनों के दोनों वर्चुअल होते हैं हमारे, दोनों के दोनों जो है वर्चुअल इमेजेस का ही ये फॉर्मेशन करता है, ठीक है। तो अब हम ये देख लेते हैं कि रियल इमेज का जो फॉर्मेशन होता है कॉन्वेक्स लेंस में ये कैसे हो रहा है। तो जस्ट आइडिया देने के लिए मैं आपको ये चीज़ें कर रहा हूँ कि अगर ये आपका कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है, आपने ये प्रिंसिपल एक्सिस बना ली, तो अगर ऑब्जेक्ट आपने इधर रखी है, ए बी इज़ योर ऑब्जेक्ट, देन its real image will be formed in the opposite side, in the other side of the lens। तो ये हो गई आपकी रियल इमेज ए डैश बी डैश, तो ये हो गई आपकी इमेज और ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस के केस में जो इसका फोकल लेंथ होता है या प्रिंसिपल फोकस जो होता है, ठीक है, प्रिंसिपल फोकस, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये हमेशा ऑब्जेक्ट के अपोजिट साइड में जो है एग्जिस्ट करती है, लाई करता है। मतलब ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ पे लेफ़्ट में है अगर, तो आपका जो प्रिंसिपल फोकस या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है ये आपका राइट में लाई करेगा, ठीक है।
देखिए अक्सर बच्चे यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं और जिसकी वजह से साइन कन्वेंशन को याद रख पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपका ऑब्जेक्ट राइट साइड में अगर होता, ऑब्जेक्ट जो है आपका वो राइट साइड में अगर है, तो इमेज, रियल इमेज के लिए तो इमेज बनेगी आपकी लेफ़्ट साइड में। अगर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा हुआ होगा तो आपकी इमेज कहीं इस साइड में बन रही होगी। रियल इमेज के लिए बात हो रही है ये सिर्फ, ठीक है। मगर ऑब्जेक्ट अगर आपका राइट साइड में है तो इसका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो है वो दोनों लाई करेंगे लेफ़्ट साइड में। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात कर रहा हूँ मैं। कॉन्वेक्स लेंस के केस में ऑब्जेक्ट जिधर होती है उसके जस्ट अपोजिट साइड में आपका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लाई करेगा। ऑब्वियसली प्रिंसिपल फोकस जहाँ होगा तो फोकल लेंथ भी उधर ही आपको मेज़र करने को मिलने वाला है। अगर आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर जिधर होगा तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी आपको उधर ही मिलने वाला है, जस्ट अपोजिट साइड में। अगर ऑब्जेक्ट लेफ्ट में है तो प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपका राइट में होगा। अगर ऑब्जेक्ट आपने राइट में रखी होगी तो इसका प्रिंसिपल फोकस और जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर वो लेफ्ट में होगा। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है आपको, तभी जाकर आपको जो है पॉजिटिव नेगेटिव जो है वो मतलब आप करेक्ट कैलकुलेट कर पाएंगे। यू वी एफ के लिए, आर के लिए, इन सब चीज़ों के लिए आपका साइन कन्वेंशन तभी सही आ पाएगा। मगर जब बात हम करते हैं कॉनकेव लेंस की, ध्यान से देखिए, जब बात हम करते हैं कॉनकेव लेंस की तो कॉनकेव लेंस में जो है ऐसा नहीं होता है, इसमें अपोजिट हो जाता है कॉन्वेक्स लेंस से। मतलब अगर आपकी ऑब्जेक्ट जो है वो लेफ़्ट साइड में है, ठीक है, तो ऑब्वियसली इमेज भी यहीं पे बनती है आपकी, लेफ्ट ही साइड में बनेगी। जिधर ऑब्जेक्ट है उधर ही आपका इमेज भी बनेगा। मतलब अगर मैं ये लेफ़्ट साइड कंसीडर कर रहा हूँ मेरे इस डायग्राम में, तो इमेज भी इसकी लेफ़्ट साइड में ही बनती है और इसका प्रिंसिपल फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर वो भी लेफ़्ट में ही लाई करता है। राइट में कुछ है ही नहीं, नथिंग। आपको राइट में कोई भी टर्म देखने को नहीं मिलता है। तो अगर ये बातें आपके दिमाग में होंगी तब जाकर आपका साइन कन्वेंशन जो है लेंस के लिए समझ पाना बहुत आसान है, ठीक है। तो आसान तो एक्चुअली है ही ये, बट आपको सारे इमेज फॉर्मेशंस आपको दिमाग में रखने होंगे, जो कि ऑब्वियसली मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो है इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। मिरर का भी जो है इमेज फॉर्मेशन और लेंस का भी इमेज फॉर्मेशन, दोनों मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ठीक है। अब जैसा आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि u जो होता है वो हमारा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो u जो होता है वो निगेटिव होती है ऑलवेज इन द केस ऑफ लेंस ऑल्सो, ठीक है। u हमेशा निगेटिव होगी क्योंकि जहाँ पे भी आप ऑब्जेक्ट प्लेस करेंगे, ठीक है, अगर मैंने ये ए बी एक ऑब्जेक्ट ले लिया तो यहाँ से रे जा रही है और आप ऑप्टिकल सेंटर जो O है मेरा वो यहाँ पे है, तो आपको हमेशा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए O से B की तरफ मूव करना होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये आपका ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पे है, आप ये इंसिडेंट रे हो गई, तो हमको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस मेजर करने के लिए O से B की तरफ मूव करना पड़ेगा, है ना। तो लेंस के भी केस में U हमेशा क्या होती है, निगेटिव होती है। अब अगर हम V की बात करें, मतलब डिस्टेंस ऑफ इमेज की, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होता है। तो V पॉजिटिव होता है हमेशा हमारा रियल इमेज के केस में। अगर आपकी इमेज रियल होगी तो V हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको अभी बताया कि अगर रियल इमेज बनती है तो वो लेंस के दूसरे साइड में बनती है, अपोजिट साइड में बनती है, ठीक है। और अपोजिट साइड में अगर बनती है तो आप O से जब इमेज की तरफ मूव करेंगे तो वो इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे हो जाएगा, तो V पॉजिटिव हो जाएगी। और ये निगेटिव किसके लिए हो जाएगा? तो वर्चुअल इमेज के लिए हो जाएगा। ये वर्चुअल इमेज के केस में हो जाता है, ठीक है। उसी तरीके से प्रिंसिपल फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है ये भी हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है। तो पॉजिटिव कब होता है ये हमारा? तो ये कॉन्वेक्स लेंस के केस में पॉजिटिव होता है एफ और कॉनकेव लेंस के केस में ये नेगेटिव होता है, जैसा मैंने अभी आपको दिखाया है यहाँ पे। ये सेकंड केस है आपका जिसमें कि आपने
कॉनकेव लेंस लिया हुआ है। कॉनकेव लेंस में हमारा फोकस, प्रिंसिपल फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो सब क्या करता है, ऑब्जेक्ट के ही साइड में लाई करता है। ठीक है, तो इस वजह से आप जब भी डिस्टेंस मेजर करने जाएंगे तो ओ से आपको आना होगा। सपोज़ यहाँ पे अगर सी है कहीं, यहाँ पे सपोज़ कहीं पे प्रिंसिपल फोकस है, तो आपको ओ से सी की तरफ, ओ से एफ की तरफ, जो कि इंसिडेंट रे के अपोजिट आप मूव करेंगे, है ना। जबकि इस केस में जो है आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर सी जो है वो इधर है और एफ हमारा क्या है, इधर है, तो आपको उन डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए ओ से सी की तरफ, ओ से एफ की तरफ, तो इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में मूव करते हैं, इसलिए वो पॉजिटिव हो जाता है। तो एफ और आर दोनों हमारे पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं, मगर ये पॉजिटिव होते हैं कॉन्वेक्स लेंस के केस में और नेगेटिव होते हैं कॉनकेव लेंस के केस में। तो अब देख लेते हैं हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, एच से या एच ओ से डिनोट करते हैं इसको। तो ये हमेशा क्या होता है हमारा पॉजिटिव, ऑलवेज आपके सिलेबस के हिसाब से ज़्यादा ट्विस्टेड नहीं होता है क्वेश्चंस। तो यहाँ पे हम हमेशा ऑब्जेक्ट को पॉजिटिव ही जो है, ऑब्जेक्ट की हाइट को पॉजिटिव ही जो है कंसीडर करते हैं। हर केस में वैसा ही आपको देखने को मिलेगा। एच डैश और एच आई मतलब हाइट ऑफ इमेज, ये जो है मेरा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो पॉजिटिव कब होगा, तो ऑब्वियसली वर्चुअल इमेज के केस में। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं वर्चुअल इमेज, वी आई, रियल इमेज, आर आई, इन शॉर्ट मैं डिनोट कर रहा हूँ। और निगेटिव कब होगा, तो ये हो जाएगा आपका रियल इमेज के केस में जो है। दैट्स ऑल। अब एक लास्ट टर्म है हमारा मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन जो है ये आपका अगेन पॉजिटिव भी और निगेटिव भी। तो पॉजिटिव कब होता है ये हमारा, ठीक है, सिर्फ वर्चुअल इमेज के केस में, और नेगेटिव कब होता है हमारा, रियल इमेज के केस में। अगर आपने मिरर वाले केस में भी देखा होगा तो एम के साथ सेम कंडीशन है, एच के साथ, एच आई के साथ जो है यहाँ पे भी ये सेम कंडीशन है, बस चेंज हो जाता है हमारा वी, एफ और आर वाले कंडीशन, बस बाकी लगभग लगभग आपका सब सेम ही है। लेंस में आपको जो है लेंस फार्मूला आप जो यूज़ करते हैं, लेंस फार्मूला आपका 1/v माइनस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f। और मैग्निफिकेशन फार्मूला m इज इक्वल्स टू, ये हो जाता है आपका HI/HO, या अगर आप इसको H'/HB, जो आपके दिमाग में सुटेबल आपको लगे। और यहाँ पे हो जाता है ये v/u के बराबर। बस मिरर में यहाँ पे क्या था, -v/u, और यहाँ पे v/u हो जाता है। दैट्स ऑल, ख़त्म। यही है आपका साइन कन्वेंशन इन लेंस। एक बार आप इसको जो है रिवाइज कीजिए, ध्यान से देखिए, और इसकी हेल्प से जो है आप न्यूमेरिकल को ट्राई कीजिए। कोई डाउट आता है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं उन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।